आज इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो का रेनो 15C 5G फोन। वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका अगर इस फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को आप काफी बढ़िया से यूज कर सकते हो। बोले तो शॉर्टकट तरीके से आप इस फोन को चला सकते हो। अगर ये फोन आपने ले लिया है या फिर इस फोन की लेने की सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए ये वाला काफी यूजफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फोन के अंदर आपको बहुत सारे स्क्रीन ऑफ जैसा फीचर मिलते हैं जो कि ऑफ स्क्रीन से काम करेंगे। अब जैसे कि आपको कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना हो तो ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से ड्रॉ करोगे तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे फीचर को आप ऑफ स्क्रीन से सेट कर सकते हो जिनको आप ऑफ स्क्रीन से यूज कर पाओगे। इनका सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में, जिसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से स्क्रॉल कीजिए। एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन। सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ आपको ओ वाला फीचर ऑन करना होगा। अब आप ऑफ स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आपको बी का एक ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से पी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट जो रहती है आप इसको ऑन कर सकते हो। बाकी आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसको ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन रहेगी। आपको 2 फिंगर डाउन करना होगा, आपके फोन का जो गाना है वो प्ले हो जाएगा। इसको नेक्स्ट वगैरह कर सकते हो, प्लेबैक करना हो तो प्लेबैक वगैरह भी कर पाओगे। मोर कंट्रोल में आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट करके यूज करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है, जिसके लिए आप ए बनाने से कुछ भी सेट कर सकते हो, जिसमें 3 डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। स्क्रीन को अनलॉक कराना हो, किसी को कॉल लगाना हो, या फिर आप किसी भी एप्लीकेशन को सेट करना चाहो तो यहाँ पर एप्लीकेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हो जिसका आप ज्यादा यूज करते हो। तो ये बनाने से अब आपका यही एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। बाकी एम और डब्ल्यू के ऑप्शन मिलते हैं, इनसे भी आप चाहो तो किसी को भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको डबल टैप करके स्क्रीन ऑन करने का फीचर मिलता है, इसको अगर ऑन कर दोगे तो स्क्रीन को आप डबल टैप करके ऑन कर पाओगे। इस फोन के अंदर डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ करने का फीचर भी मिलता है। ऑन करने के लिए स्क्रीन पर आपको 2 फिंगर से पिंच करना पड़ेगा। इसके बाद होम स्क्रीन एंड सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा डबल टैप टू एम्प्टी स्क्रीन लॉक स्क्रीन, इसको ऑन कर दीजिए। अब आप स्क्रीन को लॉक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर डबल टैप करके लॉक भी कर सकते हैं। इस फोन में आपको एयर जैसा फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप फोन को विदाउट टच की फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल वगैरह कर सकते हो। सेटिंग को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल कीजिए। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर यहाँ से आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करने पर ईयर जेस्चर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहो तो कॉल को भी आंसर कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन करोगे। कोई भी कॉल आंसर करने के लिए सिंपल आप पाम दिखाकर कॉल को आंसर वगैरह कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पे लर्न का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप यहाँ से जान सकते हो। एंड यहाँ पे स्क्रीन स्क्रॉल करने का भी फीचर मिलेगा, जिसको आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। आप कभी भी शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो या फिर आप यूट्यूब चला रहे हो या फिर आप कोई फेसबुक वगैरह पे कोई भी रील्स वगैरह देख रहे हो तो वहाँ आप बहुत आसानी से उसको स्क्रॉल कर सकते हो। जिसके लिए आपको सिंपल कोई भी शॉर्ट्स चलाने के बाद सिंपल इस तरह से पाम दिखाना है और इस तरह से कर देना होगा, तो आपकी जो स्क्रीन रहती है वो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाएगी। आपको कोई भी टच करने की जरूरत नहीं होती है, इस तरह से स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हो। फोन के अंदर बहुत सारे एआई की फीचर भी मिल जाते हैं जिनको आप काफी बढ़िया से यूज कर सकते हो। जैसे कि फोटो रिलेटेड बहुत सारे फीचर मिलेंगे। आप कोई फोटो वगैरह आपने क्लिक किया हुआ है जिसको बाद में एडिट करना चाहो तो फोटो को ऑन कर लीजिए। जिसमें आपको अगर कोई भी एडिट करना हो तो एडिट के आइकन पर क्लिक करने पर एआई एडिटर मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर क्लिक करके एआई की मदद से इसको रिकम्पोज कर सकते हो। इसके बाद एआई इरेज का फीचर मिल जाता है। इस पर क्लिक करने पे आप किसी भी पर्सन वगैरह को डिलीट करना चाहो या फिर किसी भी अननोन पर्सन को आपको यहाँ से रिमूव करना है फोटो से, इस तरह से उसके ऊपर आप सर्कल करके इस फोन से इस एआई की मदद से किसी भी सब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। कि आपको एक और फीचर मिलेगा एआई ग्लो का। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप फोटो में किसी भी फोटो में से अगर ग्लो वगैरह ऐड करना हो अपने फेस पर तो इस आइकन पर टैप करके ये कर सकते हो। फोन के अंदर परफेक्ट फोटो का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। अब कोई फोटो वगैरह आपका ऐसा क्लिक हो गया जो कि परफेक्ट नहीं था तो इस आइकन पर क्लिक करके आप अपना कोई भी फोटो परफेक्ट कर सकते हो। फोटो की क्वालिटी कम आपको लगती है तो यहाँ पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर पाओगे। आपका क्लिक और यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो वो फोटो आपका अनब्लर हो जाएगा। किसी फोटो में लाइटिंग वगैरह आ जाती है तो इस आइकन पर क्लिक करने पर आप लाइटिंग को भी फोटो से रिमूव कर पाओगे। उनके अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिल जाता है। किसी भी चीज को डायरेक्टली गूगल पर सर्च करना हो तो आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए, जिसके वजह किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे तो वो आपकी गूगल पर डायरेक्टली कुछ इस तरह से यहाँ पर सर्च हो जाती है, जिसके बारे में जान सकते हो। अगर आपको बाय वगैरह करना हो तो बहुत सारे आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे, तो इस तरह सर्कल टू सर्च का यूज कर सकते हो। सर्कल टू सर्च का एक और बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है। आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो यहाँ पे आप किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हो, जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हो। इस फोन में आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलता है। किसी भी फोल्डर को इनलार्ज करने के लिए उसके ऊपर आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। इनलार्ज के ऊपर क्लिक करके कुछ इस तरह से फोल्डर को आप यूज कर पाओगे। इसका ये बहुत बढ़िया फायदा देखने को मिलता है, जितने ही फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन रहते हैं उनको आप बाहर से ही टैप करके ऑन कर सकते हो। एक और डिफरेंट तरीके से आप इसको इनलार्ज कर पाओगे, जिसके लिए आप इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो कुछ इस तरह का इनलार्ज करना हो तो वो कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी इसको आप इनलार्ज कर सकते हो। इस फोन में किसी भी एप्लीकेशन को आप रीनेम कर सकते हो। उसके लिए आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा उस एप्लीकेशन
एप्लीकेशन के ऊपर जिसमें आपको मोर फीचर पर क्लिक करना है। अब आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे, जिस किसी भी नाम से इस एप्लीकेशन को स्क्रीन पर देखना चाहते हो उसको आप यहाँ पर डाल के इस तरह से सेव कर दीजिए। तो इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम हो जाता है। इस फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। डुअल ऐप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो एप्स के ऊपर क्लिक करने पर ऐप क्लोनर पर क्लिक करके यहाँ पे वो सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जिनको आप क्लोन करके इस फोन में यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको काफी डिफरेंट फ्लेक्स थीम्स देखने को मिल जाती हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे से सेटअप कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फ्लेक्स थीम्स देखने को मिल जाएंगे। किसी भी थीम्स को अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एडिट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि क्लॉक्स को आप यहाँ पे स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट आपको स्टाइल देखने को मिल जाएंगी। कलर वगैरह इसका चेंज करना चाहो तो कलर के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लॉक स्क्रीन पर जो शॉर्टकट देखने को मिलते हैं उनको चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट के काफी डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। किसी भी शॉर्टकट को आप अप्लाई कर सकते हो जो कि लॉक स्क्रीन पे आपको वो देखने को मिलेगा। बाकी फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी यहीं पर देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इसका सेटअप कर सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। इनको आप सेटअप कर पाओगे। फोन की लॉक स्क्रीन के अलावा आप फोन के अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तो उसका एनिमेशन स्टाइल वगैरह चेंज करना हो तो मोर पर क्लिक करने पर आप फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल को चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट एनिमेशन के स्टाइल मिल जाएंगे। बाकी आपको अगर एज लाइटिंग ऑन करना हो फोन की, जो कि नोटिफिकेशन आने पर आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको भी चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको 3 डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप चाहो तो कॉल आने पर भी आपको लाइटिंग शो करानी हो तो इस आइकन पर टैप करके इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। फोन के अंदर आपको रेस टू वेक का फीचर मिलता है। जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन स्टाइल पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन सेटिंग, यहाँ पे देखने को मिलेगा रेस टू वेक। इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फोन में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है। आप कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करने के बाद डिलीट कर देता है और आप उस मैसेज को नहीं देख पाते तो आप उस डिलीटेड मैसेज को भी सीन कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल कीजिए। नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मोर सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, जिसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। 24 घंटे तक के जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इस फोन के अंदर आपको डिस्प्ले रिलेटेड काफी बढ़िया फीचर मिल जाते हैं। इनको एडिट करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डिस्प्ले के कलर अगर चेंज करना चाहो तो आप स्क्रीन मोड पर क्लिक करके डिस्प्ले कलर चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। इसलिए आप सेट कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे स्क्रीन अटेंशन का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके फोन की जो स्क्रीन रहती है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होती रहेगी। जैसे कि ज्यादा फोन को यूज करोगे तो फोन का जो स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिकली ब्राउन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सेटअप कर सकते हो। फोन के अंदर आपको स्क्रीन अटेंशन का फीचर भी देखने को मिलता है। अगर आप इसको ऑन करोगे तो जब तक फोन को देखते रहोगे फोन का जो स्क्रीन लाइट है वो ऑफ नहीं होगा। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिलेगा। किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में यूज करने के लिए पहले उसको ऑन करना पड़ेगा। जब रीसेंट बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करने पर फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक कर लीजिए। ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा, जिसमें यहाँ से क्लिक करके या फिर यहाँ से इसको रिसाइज कर सकते हैं। अगर मिनिमाइज करना हो तो कहीं पर भी इसको मिनिमाइज कर पाओगे। अदर एप्लीकेशन का यूज करना हो इसके साथ में ही तो इस तरह से इस एप्लीकेशन को भी ऑन कर सकते हो और जो भी एप्लीकेशन दूसरा यूज करना है उसको भी ऑन कर सकते हो। वैसे फोन के अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर भी मिलता है। एक ही स्क्रीन पर कभी भी 2 एप्लीकेशन एक साथ यूज करने हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए भी आपको 3 डॉट पर क्लिक करने पर स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आप किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से उसका यूज कर सकते हैं। किसी भी एक एप्लीकेशन को यहाँ पर अगर ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ क्लिक करके वो भी कर सकते हो। इनके बीच अगर चेंज करना हो तो इस तरह से आप इनको चेंज भी कर सकते हो। इस फोन में आपको स्मार्ट साइड बार भी मिलता है। इसको जब इस तरह से ऑन करोगे तो यहाँ पर कुछ एप्स वगैरह आपको सेट किए हुए मिलेंगे। अगर इनमें से किसी भी एप्स को एक्सेस करोगे वो एप्लीकेशन भी आपको कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होगा। अगर आप इस फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस फोन में दिया गया आइकन पुल डाउन जैसा, जिसमें 1 फिंगर को अप करोगे सभी एप्लीकेशन नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके इस तरह से आप उसको ऑन करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचन करने के बाद होम स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आइकन पुल डाउन जैसे पर क्लिक करने के बाद ये फीचर ऑन करना है। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। इसको ऑन करने के बाद आप इस फोन को कभी भी एक हाथ से यूज करना चाहो तो बहुत ही आसानी से कर पाओगे। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल कीजिए। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वन हैंडेड मोड। इसको यहाँ से ऑन करना है, जिसके बाद आपको जेस्चर नेविगेशन यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी आप
आप वन हैंडेड मोड का यूज कर पाओगे। अब वन हैंडेड मोड को ऑन करने के बाद जब भी आपको फोन वन हैंड से यूज करना हो तो वन फिंगर को डाउन करके इस फोन को वन हैंडेड मोड पर आप यूज कर सकते हो। इस फोन में आप विदाउट नेटवर्क के किसी को भी कॉल लगा सकती हो, वो भी फ्री में। अगर फोन में नेटवर्क वगैरह नहीं होते तो आप ओप्पो, रियलमी, वन प्लस की डिवाइस पे कभी भी कॉल लगाना चाहो फ्री में तो लगा सकते हो। इसके लिए आपको डायलर ऑन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है और बी को लिंक से साइन इन करना पड़ेगा। अब आप ब्लूटूथ के एरिया में रहेंगे तो जितने भी फोन होंगे आपके फोन के अंदर उन पर आप डायरेक्टली फ्री में कॉल लगा सकते हो। इस फोन में आपको शेयर विद आईफोन का फीचर मिल जाता है जिसमें आप आईफोन को फाइल शेयर भी कर सकते हो एंड उससे रिसीव भी कर सकते हो। जिसके लिए कंट्रोल सेंटर को ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको शेयर विद आईफोन और पीसी का फीचर मिलेगा। इसकी मदद से ये आप यूज कर पाओगे। इसके लिए आपको आईफोन में एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कराना होगा। ओ प्लस करके एक एप्लीकेशन रहता है, इसको स्टोर से आप डाउनलोड करा के इस फीचर का यूज कर सकते हो। इस फोन में इंटरनेट स्पीड मीटर भी मिल जाता है आपको। जब भी आप इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक करने पर स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको रियल टाइम नेट पर स्पीड ऑन करना है। अब आप जान पाओगे इंटरनेट का स्पीड कितना है। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर भी मिल जाते हैं जिनका यूज करके इस फोन की कॉल को आप स्मार्ट बना सकते हो। इन फीचरों को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करेंगे, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन। इस पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्मार्ट कॉलिंग फीचर मिल जाते हैं जिसमें अगर आप लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए स्क्रीन से टच करने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी कॉल आते समय आपको रिंग होते हुए फोन कान के पास ले जाना होगा, आपके उस नंबर की ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलता है। इस फीचर को ऑन करने पर किसी भी पर्सन से अगर आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की जो भी कॉल रहेगी आपकी ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगी, रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिलता है। इस फीचर को ऑन करने पर किसी भी कॉल को म्यूट करने के फोन को फ्लिप करके रखना पड़ेगा तो उस नंबर की कॉल को आप म्यूट कर पाओगे। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फीचर आपको डिफरेंट मिलेगा जो कि आप यहाँ से ऑन करा सकते हो। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखोगे तो वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टर्म प्रेस करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। उनके अंदर आपको ग्लव्स मोड का फीचर मिलता है। अगर आप इस फोन को ग्लव्स पहन के यूज करोगे तब भी फोन की टच एकदम बढ़िया से काम करेगी। पहले आपको ये फीचर ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल कीजिए, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको ग्लव्स मोड ऑन कर देना होगा। अब आप कभी भी इस फोन को ग्लव्स पहन के यूज करोगे तभी फोन की टच एकदम बढ़िया से काम करेगी। तो ये थे इस फोन के कुछ अमेजिंग फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।